हेलो फ्रेंड्स। मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द जीरो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL। चलिए साथियों, पिछले वीडियो में हमने 30 नंबर धारा को पूरा किया था। अब 31 नंबर धारा को पूरा करने का समय आ गया है। 30 नंबर धारा तक हमने ये जाना था कि किस प्रकार से इसमें फ्रॉड वगैरह के मामले या जो भी अन्य मामला सीबीआई की जांच अगर डिजर्व करता है, अगर उसमें सीबीआई की जांच होना बहुत जरूरी है, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार को मामला सौंपा जाएगा और केंद्र सरकार तय करेगी कि सीबीआई को देना है या नहीं देना है, और देना होगा तो स्वयं देगी। इसमें फिर किसी भी प्राधिकारी का या हमारा किसी भी निवेशक का या किसी का भी लेना देना नहीं है, वो सरकार तय करेगी। राज्य सरकार की अनुमति से केंद्र सरकार मामला सीबीआई को सौंपेगी। अब देख लेते हैं धारा 31 में क्या कहा गया है। धारा 31 का नाम ही यदि आप देखें तो लिखा हुआ है पावर टू इंटर, सर्च एंड सीज विदाउट वारंट। यानी हिंदी में देख लेंगे यदि इसको, तो इसमें है बिना वारंट के प्रवेश करने, तलाशी लेने और जब्त करने की शक्ति। यानी कि ये किसके पास शक्ति है और किस किस समय पर इस शक्ति का उपयोग किया जाएगा। यानी जाके उसके घर में बिना किसी वारंट के, जैसे संज्ञेय अपराधों में होता है कि हम घर में घुस गए, हमने सर्च किया, तलाशी लेने लगे और जो हमको लगा हमने उसको जब्त कर दिया, उसके लिए किसी के आदेश का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। ये देख लेते हैं, शब्दों से समझते हैं पहले। यहाँ लिखा हुआ है जब कभी भी कोई पुलिस ऑफिसर जिसकी रैंक जो है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन से नीचे ना हो, यानी कि पुलिस थाने में जो इंचार्ज बैठता है उससे नीचे की उसकी रैंक ना हो, और उसको यदि ऐसा लगता है, पूरे मामले को सुनने के बाद उसको यदि ऐसा लगता है कि इन्वेस्टिगेशन जांच करने के लिए बहुत आवश्यक है, क्षमा करिएगा, इस मामले में पूरी सच्चाई जानने के लिए जांच करना आवश्यक है, यदि उसको ऐसा लगता है कि भाई इस अधिनियम के अंतर्गत जो ये अपराध हुआ है इसके लिए जांच करना आवश्यक है, तो जिस भी पुलिस थाने में वो इंचार्ज है उसके अंतर्गत जितना क्षेत्र आता है, ये नहीं कि आप दूसरी चौकी में जो मतलब एरिया कवर हो रहा है उसमें भी आप चले जाएं, नहीं। आपकी जहां चौकी स्थित है, आपको जितना एरिया दिया गया है उस एरिया से संबंधित आपको लगता है कि इस मामले में जांच करना जरूरी है और लगता है, मतलब उतना एरिया उसके साथ अटैच है, तो ऐसी स्थिति में वो पुलिस ऑफिसर सबसे पहले जाएगा अपने उस अधिकारी के पास जिसकी रैंक सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी के नीचे ना हो, यानी एस स्वयं वो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हो, या वो अगर उपस्थित नहीं है तो ऐसी स्थिति में ऐसा व्यक्ति जिसको उसका कार्यभार सौंपा गया है, जिसको उस समय पे अपन सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की श्रेणी में मान के चलेंगे कि ये उसके बराबर का काम कर रहा है, उससे लिखित में ले लेगा। और ये सब चीजें लिखित में लेने के बाद उसमें वो पर्टिकुलर डालेगा कि किस चीज की हमको जब्ती करनी है, हम किस चीज के लिए जांच बिठाएंगे, किस चीज के लिए हम जा करके सर्च करेंगे। उन उन चीजों की, जैसे मामला है पैसे का, तो पैसा ढूंढना है, पैसे में जेवरात भी आ जाते हैं और संपत्तियों के कागज भी आ जाते हैं, तो इन सब चीजों को सर्च करना है, ऐसा लिखित रूप में अपने नीचे किसी भी अधिकारी को सौंप सकती है वो कागज। और तो सर्च वगैरह करने के लिए जो भी उसके नीचे अधिकारी होगा उसको ये व्यक्ति आदेश क्या क्या दे सकता है, इसको देख लेते हैं। यानी कि जब वो उस व्यक्ति को संतुष्टि हो गई कि हाँ इसके यहाँ पे इस अपराध की जांच करने के लिए यहाँ पे सर्च वगैरह करना जरूरी है, तो वो सबसे पहले जाएगा एसपी के पास, जो थाना इंचार्ज होगा वो जाएगा एसपी के पास, या एसपी की श्रेणी में जो भी अन्य अधिकारी बैठा होगा उसके पास, उससे लिखित में ले लेगा कि हाँ ये जांच जरूरी है इसके लिए और इस चीज के लिए जब्ती कर सकते हैं, ऐसा उसको एसपी लिख के देगा। तो वही कागज आ करके वो अपने नीचे जो भी पुलिस वाला बैठा है उसको निर्देश दे सकता है कि जाओ भाई तुम ये काम करके आओ। क्या क्या काम करने को ये अनुमति दे सकता है थाना इंचार्ज अपने निचले वाले पुलिस अधिकारी को, ये देख लेते हैं। तो इसमें पहला है कि वो ये अधिकार दे सकता है अपने नीचे पुलिस वाले को कि भाई तुम जाओ और उस बिल्डिंग में या उस जगह पर सर्च करो, ढूंढो, उसमें जाओ और सर्च करो।
सनराइज और सनसेट से के बीच में, यानी सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त के मध्य में, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले नहीं जा सकते, यानी आधी रात वात को नहीं। सुबह से लेकर के शाम के मध्य जब तक सूर्योदय से सूर्यास्त होता है उसके समय के बीच में जाओ उस बिल्डिंग में और सर्च करो। क्या सर्च करो? उस बिल्डिंग में उस पर्पस से जाकर के, उस उद्देश्य से, उस हर एक बिल्डिंग, उस हर एक जगह पर जांच बैठेगी, उस हर एक जगह पर सर्च करेंगे जाकर के, जहां पर भी उस जमा योजना को प्रमोट किया जाता था कि हाँ आओ यहाँ पैसा जमा करो, यहाँ जहाँ ये काम बैठा के समझाया जाता था, या जहाँ कंडक्ट किया जाता था यानी वो पैसा लिया जाता था उस स्कीम या अरेंजमेंट के संबंध में। इसको हिंदी में देख लेते हैं साथियों तो आपको और आसानी होगी। ये दिया हुआ है यहाँ पर, एक एक पॉइंट देखते चलेंगे। 31 नंबर धारा में है बिना वारंट के प्रवेश करने, तलाशी लेने और जब्त करने की शक्ति। पहला है जब भी किसी पुलिस अधिकारी के पास जो पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी के पद से नीचे का न हो, यह विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध की जांच के उद्देश्य के लिए आवश्यक कुछ भी थाने के भीतर किसी भी स्थान पर पाया जा सकता है, उस पुलिस थाने की सीमा जिसका वह प्रभारी है या जिससे वह संबद्ध है, ऐसा अधिकारी पुलिस अधीक्षक के पद से नीचे के अधिकारी के लिखित प्राधिकार से, यानी एसपी के पास जाएगा उससे लिखवा करके, और जहां तक संभव हो लिखित रूप में दर्ज करने के बाद जिस वस्तु की तलाशी की जानी है और इस निमित्त बनाए गए नियमों के अधीन अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकता है। अब किस लिए प्राधिकृत कर सकता है? पहला है सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच किसी भी इमारत, वाहन या स्थान में प्रवेश करने और तलाशी लेने के लिए जिसके बारे में उसके पास संदेह करने का कारण है, किसी जमा राशि लेने वाली योजना या व्यवस्था के प्रचार या संचालन से जुड़े उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जो इसके प्रावधानों के उल्लंघन में है, यानी वहां पर उस जगह पर जा सकते हैं, सर्च कर सकते हैं जिसके अंतर्गत काम चल रहा है, जिस जगह पे काम चल रहा है, यानी ब्रांच ऑफिस, सीधी सी बात। दूसरा पॉइंट है जब वो वहां सर्च करने जाएंगे तो यदि उनको रोका जाता है तो उस स्थिति में दरवाजा तोड़कर जाने की अनुमति है उनके पास, कि ब्रांच मैनेजर ने बंद कर दिया अंदर से दरवाजा, तो अधिकारी के पास ये शक्ति है कि वो दरवाजा तोड़ के अंदर जाए, या जो भी उसकी वहां पे अंदर जाने में बाधा उत्पन्न हो रही है जिस भी कारण से, जिस भी चीज की वजह से, उसको तोड़ने का उसके पास अधिकार है, वो अपने बल का उपयोग कर सकता है अधिकारी, जहां पर भी आवश्यक होगा। ये यहाँ पर हिंदी में देख लीजिए। प्रतिरोध के मामले में खंड ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए किसी भी दरवाजे को तोड़ना और किसी भी बाधा को हटाने के लिए यदि आवश्यक हो तो बल द्वारा ऐसी सहायता के साथ जिसे वह आवश्यक समझता है वो कर सकता है, यानी बल का उपयोग करके दरवाजा वरवाजा तोड़ के भी अंदर जा सकता है। इसके बाद वो क्या कर सकता है? सीज कर सकता है, जब्त कर सकता है कोई भी रिकॉर्ड, कोई भी संपत्ति जो भी उसको लगता है कि सर्च के बाद ये मिल रही है मेरे को इस बिल्डिंग में से, क्योंकि मेन सर्च तो इसीलिए किया ना क्योंकि ये पेमेंट नहीं कर रहा था, तो पेमेंट जहां जहां से निकल सकती है संपत्ति वगैरह से वो सीज करेगा ये उस बिल्डिंग की या उस जगह की, प्लेस जो भी उसको बोला जाएगा, चाहे वहां पे संपत्ति के रूप में टेबल, कुर्सी, पंखा ये सब है, उसको भी जब्त करने का अधिकार है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं, यानी जिसको ये पुलिस वाला यूज इस्तेमाल कर सकता है, और जिससे भी बेच करके भुगतान मिल सकता है उस चीज को जब्त करेगा, और जिस भी चीज को लगता है कि हाँ इसने ये पैसे का खरीद करके इस पैसे का यहाँ यहाँ उपयोग किया, ये चीजें खरीदी, पुलिस वाले को लगता है, शक होता है, तो उन सब चीजों को वो जब्त कर सकता है। ये लिखा हुआ है उक्त भवन, वाहन या स्थान में तलाशी के परिणाम स्वरूप पाए गए किसी भी रिकॉर्ड या संपत्ति को जब्त करने के लिए जो किसी भी तरह की जमा लेने की योजना या व्यवस्था के संबंध में उपयोग किए जाने का इरादा है या उचित रूप से उपयोग किए जाने का संदेह है इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में, यानी उन सब चीजों को वो जब्त कर सकता है। अब देखते हैं इसमें चौथा क्या है।
डिटेन करना यानी कि उसको रोकना, किसी भी व्यक्ति को रोक सकता है कि भाई तुम यहीं पे रहोगे, तुम जा नहीं सकते, हमें तुमसे पूछताछ करनी है। सर्च कर सकता है किसी भी व्यक्ति को, उसकी जेब वगैरह सर्च कर सकता है, यानी उस व्यक्ति से संबंधित उसको जो भी चीज लगती है उसको वो सर्च कर सकता है, उसका सामान सर्च कर सकता है। और उसको लगता है कि इसको मुझे कस्टडी में लेना है तो उसको कस्टडी में लेकर नामित न्यायालय के समक्ष भी प्रस्तुत कर सकता है। और मतलब यदि उसको ये संदेह है कि इसने ये अपराध किया है। इसको हिंदी में देख लेते हैं। हिरासत में लेना और तलाशी लेना, और यदि वह उचित समझे हिरासत में ले और किसी निर्दिष्ट न्यायालय के समक्ष किसी ऐसे व्यक्ति को पेश करे जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसने इस अधिनियम के तहत दंडनीय कोई अपराध किया है। यानी ये शक्तियां अधिकारी को, पुलिस वाले को दी जाएंगी। आगे लिखा हुआ है। अब इसमें ये भी एक प्रावधान दिया गया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है साथियों, कि यदि किसी ऑफिसर को लगता है कि जब मैं ऊपर जाऊंगा एसपी के पास उससे परमिशन लेने के लिए, ऑथराइजेशन लेटर लेने के लिए, उसके लिए मुझे थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे वहां पे बात करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा, साक्ष्य देने पड़ेंगे, तब वो मेरे को लिखित में देंगे। किंतु तब तक जो है ऑफेंडर के उसके पास पूरा, उसको लगता है, उसको शक है कि ये व्यक्ति भाग सकता है, तो ऐसी स्थिति में वो बिना परमिशन के भी वहां जाकर के और जब सर्च कर सकता है। लेकिन जाने से पहले उसको सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य ही जाना है और स्वयं लिखित में अपने पास रिकॉर्ड करना है कि वो क्यों ऐसा कर रहा है। यहाँ लिखा हुआ है, बाशर्ते कि यदि ऐसे अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि उक्त लिखित प्राधिकार साक्ष्य को छिपाने का अवसर प्रदान किए बिना या किसी अपराधी के भागने की सुविधा के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो वह उक्त लिखित प्राधिकार के बिना ऐसे भवन वाहन में प्रवेश कर कर सकता है और तलाशी ले सकता है, या स्थान में सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच किसी भी समय लिखित रूप में अधिक आधार दर्ज करने के बाद, यानी वो आधार दर्ज करके और बेफिक्र होकर वहां जा सकता है और कार्यवाही कर सकता है। जरूरी नहीं कि वो, हमें पता है कि ये व्यक्ति भागने वाला है तो हम बैठ के एसपी का इंतजार करें। तो चलिए साथियों, ये एक उपधारा हमने देखी। इसके बाद दूसरी उपधारा हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। वीडियो बहुत लंबा बन चुका है, तो फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।